रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का सिक्योरिटी क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखो, हमारी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है और आप सभी को पता है, मैं आपको डेली टॉपिक वाइज क्लास है वो प्रोवाइड करवा रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है आपका 1857 की क्रांति। ठीक है, आपका जो भूगोल में इतिहास में आपका जो टॉपिक है 1857 की क्रांति, वो हमारा टॉपिक रहने वाला है। आपको पता है, इस टॉपिक से संबंधित आपके एग्जाम में 1-2% निश्चित तौर पर आते हैं। ठीक है, कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा आपके 3% भी पूछ लिए जाते हैं। तो 1857 की क्रांति से संबंधित आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू टॉपिक वाइज क्लास आएगी या फिर मॉडल पेपर आएगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। ठीक है, और आपने अभी तक भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आपकी सबसे बड़ी गलती है भाई, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थियों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है। अगर आपने भी नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मुझे हर वीडियो में बोलना पड़ता है, क्योंकि आप ज्वाइन नहीं करते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपकी जो टॉपिक वाइज क्लास हो रही है उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, मॉडल पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, 1 साल का करंट अफेयर मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोहम्मद अली बेग ने, मीर आलम ने, कुंवर सिंह ने या फिर जयदयाल ने। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद अली बेग ने किया था। ठीक है, नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली बेग ने किया। अगला प्रश्न देखो, अगला कि 1857 की क्रांति किसमें कोटा का शासक कौन था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका एक क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलपत सिंह था, मदन पाल था, स्वरूप सिंह था, राम सिंह द्वितीय था। कहाँ का शासक बताना है, कोटा का शासक बताना है, और कब बताना है? 1857 की क्रांति के समय बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम सिंह द्वितीय था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ, कहां से हुई? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये सीधा सीधा एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ, कहां से हुई। 10 मई 1857, 10 मई 1857 नसीराबाद, एक तो है 10 मई 1857 नीमच, एक है 10 मई 1857 नसीराबाद, एक है 28 मई 1857 नीमच, एक है 28 मई 1857 नसीराबाद। तो आपको पता है, ये जो आपकी क्रांति की शुरुआत हुई थी ये आपकी हुई थी 28 मई को। ठीक है, 28 मई को आपको पता है शुरुआत हुई थी। अब और ये आपकी हुई थी नसीराबाद से। ठीक है, नसीराबाद से हुई थी। नसीराबाद आपको पता है कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो शुरुआत अगर आपको पूछ ले किस क्षेत्र से हुई, नसीराबाद से हुई, कब हुई? 28 मई 1857 को हुई। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1787, 1742, 1791, 1762। तुंगा का युद्ध आपको पता है 1787 में लड़ा गया था। ठीक है, तुंगा का युद्ध, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि हुड्डा सम्मेलन है उसका आयोजन कब किया गया था? 17 जुलाई 1735 ईस्वी को, 19 अक्टूबर 1735 ईस्वी को, 17 जुलाई 1737 ईस्वी को, या फिर अक्टूबर 1734 ईस्वी को। तो हुड्डा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? हाँ, हुड्डा सम्मेलन का आपका आयोजन हुआ था 34 में। ठीक है, शायद 34 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा, यानी आपका आयोजन 1734 में हुआ था। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि 1837 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ संधि की थी? भरतपुर, करौली, सिरोही, जयपुर। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सिरोही के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति या फिर ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहां पर किया था? ठाकुर कुशाल सिंह थे। ठीक है, उन्होंने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व है वो कहां पर किया था? ब्यावर, आहुआ, भरतपुर, नीमच। तो ये आपका क्या था गुरुजी? आहुआ के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 1857 की क्रांति के समय भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये आपका ट्रिपल स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था भरतपुर का? मॉरिसन, लॉर्ड लेक, इंडन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन था। कहाँ का था? भरतपुर का था। अगला देखो, अगला है कि राव रामचंद्र और हीरालाल ने क्रांति का नेतृत्व कहाँ पर किया? भरतपुर, धौलपुर, टोंक, जयपुर। तो इन्होंने क्रांति का नेतृत्व कहाँ पे किया था? धौलपुर के अंदर किया था, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या करे? 1857 में नीमच में
सॉरी 1857 में टोंक में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोंक में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मीर आलम खान ने, मेहराब खान ने, मोहम्मद बेग ने या फिर मोहम्मद जावेद ने? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी मीर आलम ने किया। ठीक है, किसने किया? मीर आलम ने। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति का मेवात क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो मेवात में आपको पता है किसने किया था? सदरुद्दीन ने किया था। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? वाकड़ क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करने के लिए मेवाड़ महाराणा की सहायता किसने की? मानसिंह ने, अंबाजी इंगले ने, आमिर खान ने या फिर पिंडारी या फिर विजय सिंह? तो सहायता किसने की थी मेवाड़ महाराणा की? अंबाजी इंगले ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि 1802 ईस्वी में आमिर खान पिंडारी ने मेवाड़ किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? मेवाड़ के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, हमें ये बताना है। चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, नाथद्वारा, सलम्बर? तो इसमें आपका हो जाएगा नाथद्वारा। किस पर कर लिया था? नाथद्वारा पर। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे? डूंगर जी और जवाहर जी, करीना जाट, लोटिया जाट या फिर उपयुक्त तीनों? तो इसमें आपके हो जाएंगे उपयुक्त तीनों। ठीक है, और देखो एक आपको पूछ ली मत्स्य संघ में शामिल रियासतें। ये भी एक आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मत्स्य संघ में शामिल रियासतें अगर आपको पूछ ले तो आपको कौन कौन सी बतानी है? एक तो आपको करौली बतानी है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, 4 थी आपकी, एक थी करौली, एक थी आपकी अलवर, एक थी आपकी भरतपुर, अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर। ठीक है, ये आपकी मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी। ठीक है, और अगर आपको पूछ ले मत्स्य संघ का राज प्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया? देखो रियासत तो आपको पता है 4 थी, अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर। ठीक है, और जो आपका मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है, ठीक है, आपको पता है पहले राज्यपाल से पहले आपको पता है कौन होते थे? राज प्रमुख होते थे। ठीक है, 1956 से पहले राज प्रमुख होते थे। तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया था? धौलपुर के शासक को बनाया गया था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? मेवाड़ के किस शासक ने पेशवा के साथ चौथे का समझौता किया? चौथे का समझौता, तो इसमें आपका हो जाएगा संग्राम सिंह द्वितीय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला कि राजपूतानी की किस राज्य में मराठों ने सर्वप्रथम धन वसूल किया? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजपूतानी की किस राज्य से मराठों ने सर्वप्रथम धन वसूल किया था? बूंदी, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी मेवाड़। किससे किया था धन वसूल सर्वप्रथम? मेवाड़ से। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है पहली बार मराठों ने राजस्थान की किस रियासत के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप किया? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बूंदी, मेवाड़, जयपुर, कोटा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी बूंदी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा स्रोत देवी थी? ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा स्रोत देवी थी? गेवर माता, जीर्ण माता, सुगाली माता, बाण माता? तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें आपका सुगाली माता है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रेरणा स्रोत देवी कौन सी थी? सुगाली माता थी। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? 1857 की क्रांति में मेवाड़ की किस सामंत ने पेशवा नाना साहब की शरण दी थी? ये बताओ भाई। 1857 की क्रांति में मेवाड़ के किस सामंत ने पेशवा नाना साहब को शरण दी थी? रावत जोध सिंह ने, रावत बिशन सिंह ने, रावत अनूप सिंह ने या फिर रावत शिव सिंह ने? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रावत जोध सिंह ने। ठीक है, रावत जोध सिंह ने दी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? 1857 की क्रांति की असफलता के कारण या फिर कारण क्या था? असफलता के या फिर का कारण था, हमें कारण बताना है। देशी राजाओं की अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति, या फिर विद्रोह का असंगठित स्वरूप, या फिर केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, या फिर ये सभी? तो इसमें आपकी ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी क्या थे? ये कारण के असफलता के क्या थे? असफलता के कारण थे। ठीक है, और अब आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए हैं। देखो आपको पता है जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। लगभग आपके इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। एक मैंने जो आपको जो मत्स्य संघ वाला जो प्रश्न बताया था ना, उससे आपके 3 प्रश्न बन सकते हैं। उन तीनों को एक बार ध्यान रख लेना। ठीक है, वहाँ से आपके 3 प्रश्न बन सकते हैं, तो इन तीनों को भी ध्यान रख लेना वहाँ वाले को। ठीक है, जो मत्स्य संघ वाले हैं ना उनको भी साथ में ध्यान रख लेना। और 20 क्वेश्चन मैंने आपको ये करवा दिए, यानी लगभग मैंने 25 प्रश्न बताए हैं। इन 25 के 25 को सारे के सारे को ध्यान रख लेना। इनमें से आपका 1857 की क्रांति का जो भी प्रश्न आ जाएगा वो इनमें से आ जाएगा। ठीक है, और
क्लास को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपका कोई भाई बहन रिश्तेदार अगर कोई साइकोटेलिस्ट सीखता है उस तक शेयर करना, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज क्लास मिल रही है, तो शेयर करना। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास मिल रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको टॉपिक वाइज क्लास है वो भी मिल रही है, ठीक है। आपका एक एक टॉपिक कवर हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और हम आपके लिए जल्दी करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम से पहले भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति का रिवीजन भी करवाएंगे और आपको डेली क्लास मिल भी रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब बताओ उससे कर देना। तो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आपको पीडीएफ डेली मिल रही है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। बस आज के लिए बस इतना ही, बस चैनल के साथ बनी रही। धन्यवाद, थैंक यू।